नमस्कार बच्चों, आज हमारा टॉपिक है टेंस का। आज हम टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल, समय, समय अवधि की वर्तमान की है, भूत की है, भविष्य की है। काल टेंस हमेशा वर्ब का होता है, न सब्जेक्ट का होता है, न ऑब्जेक्ट का, क्रिया का, कि कब हुई, किस समय में वो क्रिया हुई है। तो उस समय को दर्शाते हैं हम तीन भागों में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान समय, बीता हुआ समय और जो समय चल रहा है वो। फिर उसके भी चार भाग हमने डिवाइड कर रखे हैं समय के, उस क्रिया के होने के समय के। वो वर्ब जो है इनडेफिनिट, बात पक्की नहीं है कि कब क्रिया संपन्न होगी। कंटिन्यूअस, क्रिया जारी है, लगातार है। परफेक्ट, पूरी रिपोर्ट आ गई है, क्रिया समाप्त हो चुकी है, इज कंप्लीटेड। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि बात पक्की है लेकिन वो अब भी जारी है। जैसे वह 1970 से इस घर में रह रहा है, पता नहीं कितने दिन तक रहेगा वो, लेकिन बात पक्की है, अब भी बात कंटिन्यूअस जारी है। तो सबसे पहले हमें इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले हम वर्ब भरेंगे टेबल में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भरेंगे, फिर इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले वर्ब भरने का तरीका है कि सबसे पहले हम कहीं से भी टेबल को ले सकते हैं, हम भरेंगे कंटिन्यूअस टेंस से। याद रखने की बात है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहे अकेला आए चाहे किसी के साथ जुड़ के आए, हम देख सकते हैं कि परफेक्ट के साथ भी जुड़ा हुआ है और अकेला ये रहा, यानी प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, पास्ट का, फ्यूचर का, 3 और 3 6 टेंस। 6 टेंस हमारे पास ऐसे हैं जिसका नाम सुनते ही पता चल जाएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। हम भर सकते हैं पहले, ऐसे ही हमें भरना शुरू करना है। घर पे भी 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा हम गलत करेंगे फिर ठीक भरेंगे। कि पहले हमने भरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसमें भी और इसमें भी कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहे अकेला है चाहे किसी के साथ जुड़ के आए। और ये रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी हमारे पास 6 टेंस ऐसे हो गए जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। अब हमसे कोई भी पूछ सकता है किसी टेंस के बारे में, तो हमें देखना है कि उसने मेन टेंस के साथ कौन सा टेंस जोड़ा है। मेन यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के साथ उन्हें क्या जोड़ा है। वो कंटिन्यूअस जोड़ता है तो हमें, हमारे मन में क्लियर है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। अब चलते हैं परफेक्ट के ऊपर। बात पूरी हो चुकी, क्रिया का तीसरा रूप आ चुका, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं जिसको। तो इसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी 3 टेंस ऐसे हो गए जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। जनरली याद करने के लिए इजी वे से 6 और 3 9 टेंसों की वर्ब हमारे पास हो गई। अब इंडेफिनिट में चलते हैं। इसको कहेंगे पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी जो फर्स्ट है, फर्स्ट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरा सेकंड वाला वर्ब की सेकंड फॉर्म, और थर्ड जो फ्यूचर का है उसमें फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये जर्नली वर्ब भरने का तरीका है। जर्नली बताएं इसमें ये लगेगा वो लगेगा, ये देख के मर सकते हैं। तो वर्ब एक बार फिर रिमाइंड करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस चाहे अकेला आए चाहे किसी के साथ जुड़ के आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, 6 टेंस। परफेक्ट जब जब अकेला आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, 6 तीनों। इंडेफिनिट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड और थर्ड में फिर फर्स्ट। ये है। अब हम हेल्पिंग वर्ब की ओर चलते हैं। इतना कंसेप्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब की ओर, कंटिन्यूअस से शुरू किया था वहीं से चलेंगे। फिर हम प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब है इज, आर और एम। सब जानते हैं एक वचन के साथ इज लगाएंगे, एक वचन सब्जेक्ट के साथ, और बहुवचन में सब्जेक्ट के साथ आर, और एम का प्रयोग होगा आई के साथ। तो हेल्पिंग वर्ब होगी इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा अपना हुआ। पास्ट में चलेंगे, इज एम आर थी, इसमें मिल जाती है वाज वर्ब, वाज वर्ब, एक वचन के साथ वाज का प्रयोग, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग। अब चले फ्यूचर में। फ्यूचर में 2 हेल्पिंग वर्ब निर्धारित हैं, शैल और विल। शैल और विल फर्स्ट फॉर्म इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि शैल और विल मॉडल में भी काउंट होते हैं, और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमें लगाना है। तो शैल विल जो हेल्पिंग वर्ब हैं, इनके साथ कोई फर्स्ट फॉर्म चाहिए हमें वर्ब की, मॉडल का काम भी करना पड़ेगा, तो हम साथ में लगा देते हैं भैया बी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे क्योंकि मॉडल का काम भी हो गया। मॉडल कहता है ना कि मेरे साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, तो हमने मॉडल का कहा भी मान लिया। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी वाज बीन,
ही वाज बीन। बी को हम इज भी कह सकते हैं, इज वाज बीन। तो मॉडल का काम भी हो गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी लगाने के बाद आईएनजी भी लगा दिया। ये तीन कंटीन्यूअस के हो। इज ए मार, वाज वर्ब, शैल बी, विल बी। परफेक्ट में चले। यदि प्रेजेंट का परफेक्ट है तो हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक वचन के साथ हैज का प्रयोग, आई तथा बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने पहले परफेक्ट में कर ली थी। अब इसका पास्ट रूप, हैज का पास्ट रूप हैड, ये वर्ब है। हैव का हैड, हैड। तो हैज है का पास्ट रूप फिर क्या हुआ यहां, हैड। हमारी हेल्पिंग वर्ब पास्ट में क्या हो गई, हैड। और यहां दो हेल्पिंग वर्ब तो होती हैं, पास्ट फ्यूचर का जिक्र है, शैल विल। शैल और विल होती थी। यहां में इसकी सहायता के लिए बी लगाता है, इसके रूल को मेंटेन करने के लिए यहां भी करना जरूरी पड़ जाएगा। और परफेक्ट की बात है तो यहां लगा देते हैं हैव, शैल हैव, विल हैव। क्योंकि हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हैव। तो मॉडल का जो काम यही बना था वो यहां भी बना दिया हमने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहां, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां लग जाएगी। तो शैल हैव, विल हैव, ये परफेक्ट वाली। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस बिल्कुल आसान है। जो हेल्पिंग वर्ब हमने ये लगाई है तीनों, इनके साथ सबके साथ बीन जोड़ देना है। यानी यहां क्या था, हैज है था तो हैज बीन, हैव बीन जोड़ दिया। इसमें हैड था, हैड बीन। इसमें शैल है, विल हैव था, शैल हैव बीन, और विल हैव बीन हमने लगा दिया इसके अंदर। इसमें बस ये थोड़े समय के बारे में और ज्यादा प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए दो शब्द दिए गए हैं तीनों के लिए, इस में भी, इसमें भी, इसमें भी, सिंस और फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग है और अनिश्चित फॉर का प्रयोग है। निश्चित समय वो होता जो मैं एक्यूरेट में बताता, जैसे बजे से, 5 बजे से, कोई तारीख पक्की डेट से, मंडे से, सोमवार से, ऐसे उसके लिए लगाते हैं सिंस का प्रयोग। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित मतलब कुछ घंटे से, कुछ समय से, काफी देर से, जिसके बारे में हम कंफर्म पक्का नहीं होता, वहां लगाते हैं फॉर। तो सिंस और फॉर का प्रयोग इन तीनों में लगाया जाता है। अब आए इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट प्रेजेंट का है तो जो हम सिंपल वाक्य बनाते हैं, यानी जो ना वाले और ना क्या वाले, नेगेटिव और इंटरोगेटिव ना हो, ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, नो। क्या लगता है फिर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। कब लगता है, जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होता है, सिंगुलर होता है, तब लगाएंगे। बहुवचन होगा तो नहीं लगाएंगे। और जैसे हम नेगेटिव इंटरोगेटिव वाक्य बनाना पड़ जाता है, हमें बनाते हैं, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं डू, डज। डज एक वचन सब्जेक्ट के साथ, डू आई वह बहुवचन के साथ। आई को भी विशेष परिस्थितियों में बहुवचन में ही काउंट कर लिया जाता है। फिर चले पास्ट में भैया, जैसे प्रेजेंट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, पास्ट के सिंपल में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फिर है क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाया, डू डज हो गए, इसका डिड, क्योंकि डिड अपने आप की सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन। तो डिड लगा दिया, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, फिर लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फिर चले फ्यूचर में, दो हेल्पिंग वर्ब शुरू से जिक्र करते आए हैं, दो ही हेल्पिंग वर्ब में शैल और विल। आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग। आई तथा वी, विल बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं हम देखते हैं जब बुक को स्टडी करते हैं, रीड करते हैं कि आई के साथ विल मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि वो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नहीं है, वो कोई मॉडल के द्वारा बात बताई गई है, वो मॉडल लगाया गया है वहां। इसलिए हम कई दफा आई के साथ विल या वी के साथ विल या इसके एंटी हमें मिल जाते हैं, तो ये सोचे कि इसके साथ क्यों लगा हुआ, नहीं, ये वो मॉडल का काम कर रहा है वहां। तो ये आपका एक छोटा सा चैप्टर था टेंस का, एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ सिर्फ 1 मिनट के हिसाब से, कि वर्ब रहेंगे कंटिन्यूअस टेंस, चाहे अकेला है चाहे किसी के साथ जुड़ के आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, अकेला परफेक्ट आता वर्ब की थर्ड फॉर्म,
फिर इंडेफिनिट है प्रेजेंट, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में फिर फर्स्ट। और ऐसे ही क्रम से हम टेबल बनाएंगे, एक दफ़ा 2 दफ़ा आपसे गलत होंगे, ठीक होंगे और आप सीख जाएंगे। सभी बच्चों को धन्यवाद।